जनूबी पंजाब से लाहौर का सफ़र पहले तो 8 घंटे का था, 9 भी लग जाते थे लेकिन अब 5 घंटे में मुकम्मल हो जाता है। तो सफ़र कट ही गया जैसा भी था। नहीं चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी चिट्टा चोला या बारों रोंदे आए हाय ढोले दे शहरों चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। अच्छे अंदाज से मुझे वेलकम कहा और उन्होंने मेरी आवाज़ सुनते ही मुझे कहा कि आप इस काबिल हैं, आप इस कुर्सी पे बैठे, हम आपको वेलकम करें। नहीं मैं सिंगर नहीं भी थी तो वो मुझसे फरमाइश करते थे। अच्छा, तो भैया हमें भी बताइए आप किस तरह मनाती थी अपने मियाँ को। नहीं मैंने उन्हें कभी भी नहीं मनाया बल्कि अक्सर हमारा झगड़ा होता है तो मैं भूल ही जाती हूँ कि मुझसे झगड़ी भी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू 5 के साथ मैं हूँ शगुफ्ता तस्लीम। ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा होता है जो कि बहुत सारी ख्वाहिशात कहते हैं, ख्वाहिशें इतनी होती है कि हर ख्वाहिश पे दाम निकले, ऐसा ही हो है। मेरे साथ जो ख़ातून बैठी हैं इनका भी ज़िंदगी के इस हिस्से में आके सारी ख्वाहिशात जो पूरी हुई हैं, लेकिन बड़ी एक बात होती है कि लक होता है कि जब आपको आपकी ख्वाहिशात पूरी होती नज़र आती हैं। जनूबी पंजाब से आई हैं और लाहौर आके इनका पूरा ख्वाब जो है मुकम्मल हुआ। रेडियो पाकिस्तान से इन्होंने आगाज़ किया, रेडियो पाकिस्तान से आके इस अब जो है ये एज़ आ सिंगर हमारे सामने आई हैं और इनकी आवाज़ का जो जादू है वो पूरी दुनिया ने सुना है और आज चाह रहे हैं कि मेरे थ्रू आप लोग भी इस आवाज़ को सुने। इनका नाम है हाजरा फराज शेख। तो इनकी गुफ्तगू जानते हैं और रेडियो पाकिस्तान का आगाज़ इन्होंने किस तरह किया और अब जो है ये कहाँ कहाँ सिंगिंग कर रही हैं और किस हद तक इनका शौक़ जो है अरूज पे है, ये सारी चीज़ें जो है इनसे गपशप करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताएं कि जनूबी पंजाब से लाहौर का सफ़र आपका कैसा रहा? जी जनूबी पंजाब से लाहौर का सफ़र पहले तो 8 घंटे का था, 9 भी लग जाते थे लेकिन अब 5 घंटे में मुकम्मल हो जाता है। तो सफ़र कट ही गया जैसा भी था। नहीं अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था और इसी सफ़र को हम बुरा भी कह सकते हैं लेकिन चूँकि इसमें हमारे रब की रज़ा शामिल है और जो हमारे लिए बेहतर है वो सबसे अच्छा है। अच्छा ये बताएं कि लाहौर में आके आपको कैसा लगा? लाहौर में आके मुझे अच्छा लगा, लाहौरिये भी अच्छे लगे, लाहौर के खाने भी अच्छे लगे, यहाँ की तफरीगाहें भी अच्छी लगी, रेडियो भी अच्छा लगा, टीवी भी अच्छा लगा और बाकी छोटे बड़े चैनल, कोई भी छोटा नहीं होता लेकिन निजी चैनल्स जिनके साथ मैंने काम किया मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने रेडियो का आगाज़ भी लाहौर से ही आके किया, तो ये आपको कोई शौक़ था? मुझे शौक़ सिर्फ सुनने का था और मेरा ख़्याल है जो अच्छा सुन सकता है वो अच्छा बोल भी सकता है। मेरी पसंदीदा आरजेज़ जो थी रुबीना फ़ारूक साहिबा और राबिया साहिबा, मैं उनको अर्ली मॉर्निंग उनका प्रोग्राम सुनती थी। वो 7 से 9 बजे प्रोग्राम किया करती थी और मैं आम तौर पे रेडियो ऑन करके तो उनका प्रोग्राम बहुत तवज्जो से सुना करती थी और इसी दौरान मैं अक्सर एज़ अ लिसनर उनको कॉल भी कर देती थी। तो एक दिन मैंने उनको कॉल की और प्रोड्यूसर ने जब मेरी आवाज़ सुनी तो उन्होंने मेरा नंबर वहीं से लेके मुझसे रब्ता डायरेक्टली किया। पहले तो मैंने उनका फ़ोन नहीं उठाया लेकिन चंद दिन मुझे मैसेजेस आते रहे और उन्होंने मुझे बताया कि हम रेडियो से बात कर रहे हैं और आप हमारा फ़ोन उठाएं या इस नंबर पे हमसे रब्ता करें। तो जब मैंने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर आएँ हमारे पास रेडियो और आके हमें ऑडिशन दें। तो मैं ऑडिशन देने गई थी तो उन्होंने मुझे डेट दे दी कि फ़लाँ तारीख़ आएँ, आपने आके प्रोग्राम करना है। और जो उन्होंने मुझे डेट दी वो बकरा ईद की पहली सुबह तकरीबन 9 बजे का टाइम था। जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने लाइव प्रोग्राम पहली दफ़ा जो है मैंने बैठ के बिस्मिल्लाह करते ही मैंने लाइव प्रोग्राम किया और 2 घंटे का मुसलसल किया कि उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से मुझे वेलकम कहा और उन्होंने मेरी आवाज़ सुनते ही मुझे कहा कि आप इस काबिल हैं, आप इस कुर्सी पे बैठे, हम आपको वेलकम कहते हैं। मतलब अप्रिशिएट करने वाले बंदे पहले मौजूद थे। आपको क्या लगता है कि अभी भी अप्रिशिएट वाले हैं कुछ लोग जो आपको प्रमोट करते हैं? बिल्कुल हैं, अगर कुछ लोग जेलस होते भी होंगे तो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मुझे पता है इज़्ज़तें अल्लाह की ज़ात देती है और उसने बेशक मुझे इज़्ज़तें दी भी हैं। जो लोग जेलस होते हैं मुझे उनसे कोई सरोकार नहीं है। हाँ, मैं अपने काम से काम रखती हूँ। सही। तो सिंगिंग का जो है वो कब आपको शौक़ हुआ कि सिंगिंग भी मैं कर सकती हूँ? सिंगिंग तो हर बंदा तो करता ही है,
रोना गाना तो सभी को हर आता बंदा है। कर सकता है। बिल्कुल। और सिंगिंग के हवाले से अगर सिंगर से पूछा जाए वो कहते हैं सिंगिंग करना वो आसान काम नहीं है, लेकिन आपने जब कहा हर बंदा कर। नहीं, वो तो सब करते हैं, लेकिन जब सिंगिंग सीखते हैं ना तब पता चलता है कि ये आसान काम नहीं है। जब सीखने के यानी एज अ स्टूडेंट जब मैंने सीखा तब मुझे पता चला कि ये आसान काम नहीं है वाकई। लेकिन अब मेरे मिलने वाले मुझे अक्सर फरमाइश करते हैं, जो गाना उन्हें मेरे मुंह से अच्छा लगता है वो सुनना चाहते हैं, तो मैं अपने हल्का अहबाब में सिंगिंग करती हूँ, उनको सुनाती हूँ उनकी मर्ज़ी के मुताबिक। तो आज हमें क्या सुना रहे, हम तो आपको अपनी मर्ज़ी का कहेंगे कि आप अपनी मर्ज़ी का हमें सुनाएं। आप मेरी मर्ज़ी के मुताबिक सुनना चाहेंगी तो मैं मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाली बहुत मशहूर सिंगर सुरैया मुल्तानी कर का एक गाना जो मैं गुनगुनाना चाहूँगी। तो मैं अपने सुनने वालों और देखने वाले की नज़र करती हूँ। मोहब्बत की झूठी अदाओं पे साहिब जवानी लुटाने की कोशिश न करना, बड़े बेमुरव्वत हैं, बड़े बेमुरव्वत हैं ये हुस्न वाले, बड़े बेमुरव्वत हैं ये हुस्न वाले, कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना, बड़े बेमुरव्वत हैं। जी शुक्रिया। क्या बात है। अच्छा ये बताएं कि कितना अरसा हुआ आपकी शादी को? मेरी शादी को माशाल्लाह कम से कम 26 से 27 साल हो गए हैं। माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। अच्छा एक तो लगता नहीं कि आपके इतना अरसा हो गया शादी को, दूसरा आपके हस्बैंड आपको प्रमोट करते हैं, आपके फैमिली सपोर्ट करती है, फैमिली की तरफ से कितनी सपोर्ट है आपको? मेरी फैमिली मुझे वाकई बहुत सपोर्ट करती है, और अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरी सास को। जब उन्हें पता चला था कि मैं फ़र्स्ट प्रोग्राम रेडियो पाकिस्तान पे करने जा रही हूँ तो उन्होंने मुझे कहा था मैं घर भी संभालूँगी, बच्चे भी देख लूँगी, आप जाओ। और ना सिर्फ उन्होंने मुझे भेजा बल्कि घर का रेडियो ख़राब था और उन्होंने मोबाइल फ़ोन पे मेरा प्रोग्राम सुना, और एज़ अ कॉलर मुझे कॉल करती रही, लेकिन फ़ोन चूँकि बहुत बिज़ी था तो मैं उनकी कॉल नहीं रिसीव कर सकी। और जब मैं घर आई तो उन्होंने मेरा माथा चूमा और मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। मुझे लगा कहना होगा कि आज फलां बच्चा रो रहा है या ये हो गया, आई क्यों नहीं ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि उनकी खुशी की इंतहा नहीं थी कि मेरी बहू गई है और फ़र्स्ट टाइम गई है, जबकि मैं घर से कभी अकेली निकली भी नहीं थी। और उन्होंने मुझे दाद दी इस बात की कि आप अकेली गई हुई हैं और आपने लाइव प्रोग्राम किया जो हमने सुना है, और हमें यकीन नहीं हो रहा था कि हमारी बहू बोल रही है। अच्छा अब जब से सिंगर बनी है तो आपके हस्बैंड आपसे कोई ख्वाहिश मतलब करते हैं इज़हार के मुझे फलां गाना गा के सुनाओ, या फरमाइश करते हैं, या कभी नाराज़ हुए हो तो आपने कोई गाना गा के उनको मनाया हो? नहीं, मैं सिंगर नहीं भी थी तो वो मुझसे फरमाइश करते थे। अच्छा भैया हमें भी बताइए आप किस तरह मनाती थी अपने मियाँ को? नहीं, मैंने उन्हें कभी भी नहीं मनाया बल्कि अक्सर हमारा झगड़ा होता है तो मैं भूल ही जाती हूँ कि मुझसे झगड़ी भी हूँ। अच्छा वो फरमाइश कौन सी गाने की करते हैं? वो मुख्तलिफ गानों की फरमाइश करते हैं, लेकिन अभी मेरे जहन में नहीं है कि वो कौन सा गाना सुनना चाह रहे थे। ज़्यादातर मुझे नहीं याद कि उन्होंने मुझसे कौन सा गाना सुना था। अच्छा ज़्यादातर रोमांटिक गाने मतलब आपसे कहते हैं, या नूरजहाँ के पंजाबी गाने भी सुनते हैं आपसे? पंजाबी गाने सुनते हैं, नूरजहाँ के गाने भी सुनते हैं, और इंडियन पाकिस्तानी मिक्स सॉन्ग्स उनकी फरमाइश होती है। अच्छा हमें सराइकी गाना भी सुनाएंगे आप थोड़ा? जी हाँ, मैं सराइकी गाना आपको ज़रूर सुनाऊंगी। हमारे जो मेरे रेडियो के रेगुलर लिसनर हैं, जो रेगुलर मुझे सुनने वाले हैं, उनमें है जीवन, और जीवन के जो 2 बड़े मशहूर गाने हैं, एक तो मलकू ने गाया है काला जोड़ा, और एक और है चिट्टा चोला। ये दोनों गाने उन्होंने लिखे हुए हैं और अक्सर मैं ये दोनों गाने गुनगुनाती हूँ, जिसमें से मैं आपको एक सुनाना मुनासिब समझूंगी। सुनने वालों की नज़र करती हूँ।
चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी चिट्टा चोला या बारों रोंदे आए हाय ढोले दे शहरों चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। उसमें काले जोड़े का भी जिक्र था। काला जोड़ा दूसरा गाना है और वो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि वो मलकू ने बहुत अच्छे अंदाज से गाया। अच्छा ये बताइए, रेडियो का आपका बहुत लंबा सफ़र है, रेडियो के साथ तो आपके बहुत वाबस्ता हैं, यादें भी। तो आप रेडियो पे जब होती हैं तो तब आप क्या होती हैं, ये थोड़ा सा हमें भी बताएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास खामोश लिसनर्स मेरे बैठे हैं जो मेरे फ़ैन्स हैं और पूरी दुनिया में मुझे सुन रहे हैं, तो मैं उनके लिए स्पेशल जब रेडियो पे ऑन एयर होती हूँ तो मैं उन्हीं के अंदाज से उनसे बात करती हूँ और मैं आमतौर पे उनसे कहती हूँ, जी सुनने वाले जो मेरा बहुत इंतज़ार कर रहे थे, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और अब मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ कर रही हूँ। आप लोग मेरे साथ हैं और मेरा प्रोग्राम सुनने के लिए आप मेरे साथ ही रहिए और मुझे कॉल्स कीजिए। फिर मैं अपना नंबर अनाउंस करती हूँ और वो उन नंबर्स पे मुझे कॉल करते हैं और फिर मैं उनकी कॉल्स भी ऑन एयर लेती हूँ और उनकी फरमाइश के मुताबिक जो वो मुझसे फरमाइश करते हैं उनके गाने भी सुनाती हूँ, कुछ सवालात होते हैं उसके मैं जवाबात भी देती हूँ। ज़ाहिरी बात है, जब एक फ़ीमेल अपना नंबर देंगे तो कॉल्स तो आएंगी ना। ये तो हाँ जी, मैं अपना नंबर नहीं देती, मैं रेडियो का नंबर देती हूँ। ये तो चिल मस्ती थी। खैर आपको कैसा लगा, यहाँ भी अगर आपको नंबर चाहिएगा तो आपका नंबर मिल जाएगा। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आपने होश गुफ्ता को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।